अच्छा बाबूजी, एक बिरहा के महान कलाकार जिसे महारथी ही कहा जाए, जिनका देहांत हुआ, नाम से आप वाकिफ हैं, हमारे बड़े भैया बेचन जी। उनके यादगार में यह श्रद्धांजलि का कैसेट प्रस्तुत होने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने तहे तहे दिल से उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। बिरहा की पक्ति में रंजक मिलाकर अलग छाप अपनी बनाए थे बेचन, सरसता मधुरता को रसमय बनाकर दिल जीतने हेतु आए थे बेचन। निर्भीकता अपने दिल में सजा करी, हंस कर के सबको हंसाए थे बेचन। विजय तुम हृदय हो यही बात कह करी, हमको गले से लगाए थे बेचन। कवि की लेखनी भी श्रद्धा सुमन समर्पित करती है। किस भाव में करती है मास्टर? कि दिल की सारी दर्द को, दिल की सारी दर्द को बताती कलम, दिल की सारी दर्द को बताती कलम, दिल की सारी दर्द को बताती कलम। स्नेह श्रद्धा सुमन सजाती कलम, स्नेह श्रद्धा सुमन सजाती कलम। दिल की सारी दर्द को बताती कलम, दिल की सारी दर्द को सजाती कलम, दिल की सारी दर्द को बताती कलम। संकेत कवि जी लिखे हैं का मास्टर? खुशबू के लिए फूल जब चमन में खिल गया, माली के लिए दुनिया में एक नूर मिल गया। एक चांद आजमगढ़ में था निकला उमंग से, एक चांद आजमगढ़ में था निकला उमंग से, शीतलता अपनी बांट सादगी के रंग से। मुहम्मदाबाद डंगौली से यह जोर हुआ, कुशल व्यक्तित्व का है चारों ओर शोर हुआ। जीवनी कवि जी याद दिलाते हैं। राजभर कोमल जी की गोद जब गुलजार हुई, मंगली नार के दिल में खुशी अपार हुई। पिताजी का नाम कोमल राजभर, माताजी का नाम मंगली। आप बेचन भैया के जन्म से पहले कई संतान हुए, लेकिन कोई संतान बच नहीं पाते थे। तो फूल खिलते मगर खुशबू नहीं मिल पाती थी, सारी इच्छा आंसुओं में बही जाती थी। एक
55 में जब नया चिराग आया है, 155 में जब नया चिराग आया है, जिगर माता पिता का डर से तब समाया है। सन 55 में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति पिताजी को पुनः हुई। जब पुनः हुई तो इस बार डर गए हैं। कौन सा ऐसा उपाय, कौन सी ऐसी युक्ति किया जाए कि हम खुश रहें और मेरा बच्चा भी खुश रहे। नतीजा तर्ज निकल मास्टर। मां कहती हैं पिताजी से क्या, अरे सैया कौनो जुगती लगाई दा, अरे सैया कौनो जुगती लगाई दा, पंडित जी के हाथावा में लाल के थमाए दा। बाबा जोक टोक बतौलन का, बेचा कुछ दिन खातिर बाबा जी के जाई, कुछ दिन खातिर बाबा जी के जाई, कुछ दिन खातिर बाबा जी के जाई। अरे केतनी मनौती मानी रोई रोई माई, केतनी मनौती मानी रोई रोई माई, केतनी मनौती मानी रोई रोई माई। अरे दिल का सपनवा सजाईदा, दिल का सपनवा सजाईदा, पंडित जी के हाथावा में लाल के थमाईदा। दिल का सपना सजाएगा, पंडित जी के हाथावा में लाल के थमाएगा। दिल का सपना सजाएगा, पंडित जी के हाथावा में लाल के थमाएगा। आखिर वही हुआ। ये जोग, ये टोटका भयल। जब बेचन भैया का जन्म हुआ तो क्या होता है मास्टर? संकेत बा, अरे बेटावा के छतिया से अपने लगाई के, बेटवा के छतिया से अपने लगाई के, बेटवा के छतिया से अपने लगाई के। अरे बाबा जी के हाथावा में जाई के थमाई के, बाबा जी के हाथावा में जाएंगे थमाई के, बाबा जी के हाथावा में जाएंगे थमाई के। अरे बेटावा के छतिया से अपने लगाई के, बाबा जी के हाथावा में जाई के थमाई के। अपन करे जवा मनवले धन धन रे समैया, अपन करे जवा मनवले धन धन रे समैया, अपने करे जवा मनवले धन धन रे। हाय हाय, अपने करे जवा मनवले धन धन रे समैया। कुछ दिन बाद लेके घर फिर अइले, बेचले के नाते नाम बेचन धरैले, बेचले के नाते नाम बेचन, अरे बेचले के नाते नाम बेचन धरैले, बेचले के नाते नाम बेचन धर गए। तब देखी देखी जियारा जुड़ाव सब कोई, देख जियारा जुड़ाव सब कोई, देख जियारा जुड़ाव सब कोई। लिखल जवन बाऊ हर जग होई, भला जवान बाबू हर जगह होई, भला जवान बाबू हर जगह होई। अरे लाल अब ललना के अपन दुलराम है, धन धन रे समैया, ललना के अपन दुलराम है। बाबूजी का काम कौन रहल? मोहिनी मिल कलकत्ता में कोमल जी सर्विस करते, देख ललन का मुखड़ा दिल में वो उमंग तब भरते। देख देख के मने मने बड़ा खुश होता हूँ, लेकिन सोचत हूँ कि ले चल के इनके पढ़ाई अपने कलकत्ता में। विदेशिया का भाव बड़ा खूबसूरत लगल मास्टर। तो गवले का सौखा भरल
आ दिल में बचपनवा से गाँव स्कूल में जब बेचन ले नरिया गायक मान हुई है अकह सब लोगवा हो धीरे धीरे बेचन का बढ़ली उमरिया एक और पढ़ाई एक और बिरहा गवाई बढ़ल जाके रामदेव गुरु के छुअल पैरिया बिरहा सम्राट जब पिठिया पर हाथ धैल पूर्वांचल में सोरा कैल बेचनते ही घरिया। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का पैर स्पर्श करने के बाद पूर्वांचल के जन जन में एक जोश जाग उठा कि आजमगढ़ का कोई लड़का है बड़ा खूबसूरत गा रहा है, कोई जवाब नहीं है। बिरहा में तर्ज लग गल फिर मास्टर। बेटा बिरहा तोहार चौकी तोड़ होई हो, बेटा बिरहा तोहार चौकी तोड़ होई हो, बेटा बिरहा तोहार चौकी तोड़ होई हो। आशीर्वाद का मिलल कि बेटा बिरहा तोहार चौकी तोड़ होई हो, बेटा बिरहा तोहार चौकी तोड़ होई हो, बेटा बिरहा तोहार चौकी तोड़ होई हो। आ तोहरे सोहरत का कहीं न जोड़ होई हो, तोहरे सोहरत बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली धनबाद झरिया कलकत्ता दिल्ली धनबाद झरिया, कलकत्ता दिल्ली धनबाद झरिया। आ छोड़ल ना मंच कौनो बेचन बल करिया, अब तोहर हौसला बुलंदी पर जोड़ होई हो, आ तोहरे सोहरत का कहीं न जोड़ होई हो। ले मात पिता या गुरु की शिक्षा बेचन सोहरत पाए। गुरुजी सुरजी देवी से शादी कर घर में दुल्हन लाए। सुरजी देवी से ब्याह भयल, शिव बचन भाई को भर्ती सेना में करवाए हैं। विजय पढ़ो तुम ध्यान लगाकर अनुज को तब समझाए हैं। पिता को ट्रैक्टर खरीद कर खेती का काम बताए हैं। मऊ शहादतपुरा में बेचन निवास बनवाए हैं। गाजीपुर गोली कांड का कैसेट जब बनवाए हैं, उसी कांड को गा करके दिल दिल में छाप बनाए हैं। गाजीपुर गोली कांड वाला कैसेट जब निकला तो एक बार जैसे विरहा क्षेत्र में विरहा जगत में भूचाल छाया गया कि ऐसा कलाकार और इतनी जोर शोर से कैसेट बिकने वाला कलाकार अब तक कोई नहीं रहा। विरहा में कवि दिलखलन तर्ज फिर लग गई। एक ठे खुशी आई जब गाजीपुर गोली कांड वाला कैसेट निकला तो खुशी का आई, यह खुशी आई। आवा हमारी आवा हमारी आवा हमारी तू कंपनी में गावा, आवा हमारी तू कंपनी में गावा, बोलावे टी सीरीज में भयल रीज में भयल। आवा हमारी तू कंपनी में गावा, बोलावा टी सीरीज में भयल। कैसेट में बेचन जी झंडा उड़ाए, राजनीति की ओर मनवा बढ़ाए, राजनीति की ओर मनवा बढ़ाए, राजनीति की ओर मनवा बढ़ाए। सब बोले सब बोले सब बोले सब बोले सब बोले सब बोले। लोग सोचेला विधायक बनावा, बोलावे टी सीरीज तो हके रीज तो हके। बुलावा हो गया। पहला बार घोसी निर्वाचन क्षेत्र से जब चुनाव लड़े कुछ ही वोटों से हार गए, लेकिन इस बार जन जन में एक
नया उमंग, नया आक्रोश था कि इस बार बेचन जी जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। हमारे एमएलसी साहब काशीनाथ यादव दुख व्यक्त करते हुए कहे कि इस बार अगर मेरा मित्र होता, मरना नहीं चाहिए था इस वक्त उसे, इस बार विधायक होता वो। लेकिन भाव कवि जी लिखत हूं, तब घोसी क्षेत्रवा से जब लड़ल चुनौआ, कुछ ओटावा से गई लेकिन नहीं दिलावा के हरल ही मतिया, कहाँ जीत जाइब अगली बार। संजय विशाल बेटा सीमा बिटी ही निया, बगिया रहल गुल जा। बचपन से मिली गईले मूलचंद संगतिया, संगे संगे रहे दूनों या। हाजरे अगस्त दूहा जार के समैया, अष्टमी के आयल तेवा। बाबूजी अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से ये सन 2000 का 22 अगस्त के तैयारी हो गई। बड़े धूमधाम से हिंदुस्तान की धरती पर मनावल जाए। बिरहा में थे फिर भाव लगल मास्टर, क्या 22 तारीखी आके, अरे 22 तारीखी आके, दोपहर समैया अरे 22 तारीखियों के, अरे दोपहरी समैया राम। अरे गोरखपुर के वोरियां चली, गोरखपुर के वोरियां चली, देहल बेचन भैया राम। बसे समनवा बोलल, अरे आई के सुगनवा राम। अब का जाला बाबू, अरे अब का जाला बाबू, ढेर हो समैया राम। लड़का आ गया सामने, रोक रहा है। अब वहीं कहा जात हुआ, कहा कि कुछ लोगों के आगे से उठाऊ के हो, आ रास्ते में अपन निर्वाचन क्षेत्र भी है, कहीं कहीं रुक के भी पड़ी, सकराहे निकलेगा। तैयारी करते हैं। तब अरे हुए पुल जब पार बेचन भैया, के हुए पुल जब पार बेचन भैया, संग मूलचंद तैयार बेचन भैया। हुए पुल जब पार बेचन भैया, संग मूलचंद तैयार बेचन भैया। हुए पुल जब पार बेचन भैया, संग मूलचंद तैयार बेचन भैया। अभी डीएम के बंगला से ही आगे आए थे
भुजौटी गांव के नजदीक वो सिधाए थे। ड्राइवर दाहिने तरफ गाड़ी जब बढ़ाया है, चला वो साइड से बेचन की डांट पाया है। बीच सड़क पे जीप अपना रुख घुमाई है, तभी सोनवली की रोडवेज गाड़ी आई है। अरे घबराए उस बार बेचन भैया, अब संग मूलचन तैयार बेचन भैया। घबराए उस बार बेचन भैया, संग मूलचन तैयार बेचन भैया। घबराए उस बार बेचन भैया, संग मूलचन तैयार बेचन भैया। ड्राइवर लेकर के गाड़ी जा रहा है, पूरा रोड पकड़ करके दाहिने से, उधर से सोनौली की गाड़ी आ रही है, रोडवेज बस। बाबूजी अखबार पढ़ रहे थे चश्मा लगा करके, बीच वाली सीट पर बैठे थे। ऊपर नजर गई तो देख रहे हैं कि दाहिने से जा रहा है, उधर से गाड़ी आ रही है। डांट करके कहे, कह रे लड़ाएगा क्या तू? ड्राइवर अब बायां काटना शुरू कर लिया, अपना साइड लेना चाहता है। और उधर सोनौली बस का ड्राइवर सोच रहा है कि शायद दाहिना काट करके ड्राइवर जा रहा है, इसका मतलब कहीं इधर दाहिने डीएम के बंगले की तरफ तो नहीं जाएगा। वो है अपना साइड छोड़ करके ड्राइवर भी दाहिने साइड ले लिया, ये गाड़ी शायद आगे से घूम जाएगी। तो कवि जी भाव लिखत होंगे, कि रोडवेज तब समर न पवल है, अरे जीप से जा टकराइल बा, जीप से जा टकराइल। कुछ बोले ना पवले, केहू भी कुछ बोले ना पवले, सिर पर मौत जब आइल बा, सिर पर मौत जब आइल। निचला हिस्सा जब बस के उठल, निचला हिस्सा बस के उठल, नीचे जीप दबाइल बा, नीचे जीप दबाइल। निचला हिस्सा बस का उठ गया तो एक खैरियत रही कि एक पेड़ था, वरना एकदम बिल्कुल बस जीप पर ही चढ़ गई होती। लेकिन ठेलते ठेलते बताया गया करीब करीब 10 बिस्से की दूरी पर रोड से ठेलते ठेलते और दाहिने बस लेकर के चली जा रही है। एक पेड़ है जिस पेड़ में लड़ करके गाड़ी टंग करके उठ करके बस खड़ी हो गई, लेकिन जीप बिल्कुल अपने पोजीशन से अलग है। कवि जी लिखते हैं, के ऊपर बस दीप नीचवा जमीनिया कि सब ही गयल बाधुसाए। ऊपर बस, नीचे जीप, ओकरे नीचे जमीन, कुछ गड्ढा रहल। तो ऊपर से बस जीप नीचवा जमीनिया सब ही गयल बाधुसाय हो। जुटी जुटी लोग
कैसो जी पिया उठवल दबल बेचन भैया के बाहर निकल घायल बेचन भैया कहाँ सबसे बचनिया सबके निसारा मोरे भाल हो सब लोग मऊ अस्पतालवा में आइले डॉक्टर बेचन भाई के बनारस पठौले अभी तेलिया बाग में आयल रहल बीरना गईल सुगनवा पराय हो डॉक्टर एम्बुलेंस मंगा करके और भेज दिया कि जल्दी इनको बनारस ले जाइए। बिल्कुल बोल रहे हैं, बोतल लगा हुआ है, एम्बुलेंस में सोए हुए हैं। गाड़ी लेकर के चल दिया। आशापुर गाड़ी आई, रेलवे फाटक बंद था। एक बार उठे और पूछ रहे हैं कि भैया हॉस्पिटल अभी दूर है क्या? बनारस अंधरा पुल पार करने के बाद तेलिया बाग मरी माई के मंदिर से ठीक आगे बढ़ते हैं। सिंह रिसर्च सेंटर सामने दिखाई दे रहा है। उठ करके बैठ गए। अरे यार कब तक डॉक्टर के पास ले चलोगे? लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप नजदीक आ गए हैं, घबराइए नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा करके अपने सर पर रखे और जो वहीं लौटते हैं तो वहीं ये शरीर छूट गई। तो कवि जी लाचार लिखते हैं क्या? मालूम ना के कर कहिया बालिखल, अरे मालूम ना के कर कहिया हो, मालूम ना के कर कहिया बालिखल जाई जरूर जे के जाए के बात ही आप। टूटी सांस एक हंस उड़ गया सरस्वती के दामन से। टूटी सांस एक हंस उड़ गया सरस्वती के दामन से, सजल खिलौना टूट गयल एक कोमल जी के आंगन से। किसी का सिंदूर किसी की ममता निकल चली है कानन से, या बिलख पड़े बाबूजी उस दम रिश्ता टूटल लालन से। खबर मिलती है, रोते हैं। क्या रोते हैं? बाबूजी रो रहे हैं। ला करके दरवाजे पर लाश सुला दी गई। पूरे घोसी क्षेत्र का दौड़ा करके लोगों को दिखा करके सुलाने के बाद दरवाजे पर जो ही चादर लोग उड़ाए हुए हैं, तहलका मच गया, भूचाल आ गया। बाबूजी इशारा करते हैं, अरे आखिर ये सब क्या है? जैसे मालूम पड़ा कि पागलपन का दौड़ा पड़ जाएगा। सपने में भी जिस बात को लोगों ने नहीं सोचा था आज वो हो गया। तो सबसे बड़ी बात यही से कवि लिखलन, टूटी सांस एक हंस उड़ गया सरस्वती के दामन से, सजल खिलौना टूट गयल बा कोमल जी के आंगन से। किसी का सिंदूर किसी की ममता निकल चली एक कानन से, बिलख पड़े बाबूजी उस दम रिश्ता टूटल लालन से। रोते रहे पूरे लोग, लेकिन बाबूजी एकदम पत्थर की मूर्त बने, पत्थर की प्रतिमा बने हुए खड़े हैं। अरे ये सब कैसी बात आप लोग कर रहे हैं? एक आवाज देते हैं, संकेत। कवि जी बड़ा खूबसूरत लिखलन तर्ज का। मेरे बेटे की अर्थी उठाओ नहीं, मेरे बेटे की अर्थी उठाओ नहीं, लाल प्यासा है पानी पिला लेने दो। मेरे बेटे की अर्थी उठाओ नहीं, लाल प्यासा है पानी पिला लेने दो। मेरे बेटे की अर्थी। जिस लाल को मैंने पाला और संवारा
उसे मौत का किसने ये जादू मारा। मुख खोल दे रे बेटा, पिता कह बुला दे, कोई मेरे सोए ललन को जगा दे। मेरा बेचन वही है जो बचपन में था, मेरा बेचन वही है जो बचपन में था। कल का खाया कुछ इसको खिला लेने दो, बचपन में था। कल का खाया है कुछ तो खिला लेने दो। खबर मिलते ही सूरजी देवी दुल्हन, उनकी औरत चूड़ी तोड़ देती हैं, रोती हैं। दोस्तों, एकदम बिल्कुल मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मात्र मैं खड़ा होकर के श्रद्धांजलि के तौर पर और ये गीत इसलिए गा रहा हूं कि कैसेट के जो भी पैसे होंगे उनके परिवार में भेजूंगा और ले जा करके दूंगा 7 तारीख को। इसी साथ को जो सुपर कैसेट टी सीरीज के हमारे मालिक दर्शन जी गुलशन कुमार के भाई भी आ रहे हैं और वहीं ये पैसा परिवार में बेचन भैया के औरत को दूंगा। गीत गाने की तमन्ना दिल में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ कहना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने तमाम कैसेटों में सुना होगा, मैं तमाम गीतें गाता हूं, लेकिन ये गीत गाने और ये कहानी गाने लायक नहीं है। ये तो बस दिल में दबा के रोने लायक है। इसलिए खबर मिली दुल्हन को, भाभी जी को एक आवाज देती है, का हमके अध जलवे में छोड़ गईला सजना, अरे हमके अध जलवे में छोड़ गईला सजना, कौने गुनहिया मुहवा मोड़ गईला सजना, संजय कमाई कह के अब के बोलई है, इस होंडा पर बैठ अब के चश्मा लगई है, रसरी सनेहिया का तोड़ गईला सजना, मरोड़ गईला सजना की हमके अधा जलवे में छोड़ गईला सजना, लहरावत जा बयावत रहला गाय के, हंसत रहला अपने पहले हम के हंसाई के, अरे मोरा किस्मती आके फोड़ गईला सजना, मरोड़ गईला सजना की हमके यधा जलवे में छोड़ गईला सजना, बेचन भैया की मौत की खबर 22 तारीख को कार्यक्रम था मेरा, 23 तारीख को पेपर में अनाउंस हुआ, छपी खबर। जब वहीं मिली तो हमने फोन द्वारा सभी साथियों और भाइयों को सूचित करने लगा। सभी के दिल से दुख भरी आवाज आने लगी। काशीनाथ एमएलसी साहब भी कह पड़े कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन रोक ही कौन सकता है। तो एक दिलासा हमारे एमएलसी साहब मिले हमसे और एक बड़ी ऊंची बात कहे। क्या कहते हैं मास्टर? यही कहते हैं एमएलसी साहब काशीनाथ यादव
एमएलसी साहब काशीनाथ यादव यही कहते हैं क्या कि एक मित्र था, एक मित्र हमारा निकल गया, एक मित्र था, एक मित्र हमारा निकल गया, बिरहा जगत का एक सितारा निकल गया, हमारा निकल गया, जगत का एक सितारा निकल गया। एक मित्र था, एक मित्र हमारा निकल गया, बिरहा जगत का एक सितारा निकल गया। काशी के लिए काशी के श्रृंगार थे बेचन, एमएलसी काशीनाथ के जोड़ीदार थे बेचन, कहते शिव मूरत बिरहा के एक तार थे बेचन, दुर्जन और विश्वनाथ के एक प्यार थे बेचन, रामा नरेश केशव कवि किसान थे बेचन, विजयी और प्यारे लाल के सम्मान थे बेचन, हसमुख थे निष्कपट थे खुश मिजाज थे बेचन, हैदर अली भी कह उठे सरदार थे बेचन, विजयी की एक बाह सहारा निकल गया, विजयी की एक बाह सहारा निकल गया, बिरहा जगत का एक सितारा निकल गया। ड्राइवर तो तुरंत ही साथ इस धरती से अलविदा हुआ। घायल लोगों में से जिगरी दोस्त जिनके हर धड़कन में मात्र बेचन भैया का नाम लिखा था, जिसे हम बचपन से ही साथ रहा करते थे, मूलचंद भाई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन लोग जा रहे हैं तब मूलचंद पूछा दे जोर अस्पतालवा में, जोर अस्पतालवा में कैसे हूँ बेचन भैया मोर अस्पतालवा में, केहू ना बतावे डर से सब ही बहकावे, अखिया कयसिया सब अपने चोरावे, हो जाला करे जावा कठोर अस्पतालवा में, मूलचंद दिलावे के झोर अस्पतालवा में, अस्पताल में 3 रोज की खबर, 3 रोज बीत गया है, अब तक मूलचंद को पता नहीं था दोस्तों। मैं भी गया डंगौली हो करके बेचन भैया के गांव से जब निकला तो पता चला यहीं मऊ में भर्ती है मूलचंद। देखने के लिए मैं गया, बड़े खुश मिजाज नजर आ रहे हैं। मूलचंद को पता नहीं है, सर अपने छाती पर पेट पर सहला रहे हैं और पूछ रहे हैं भैया ठीक हुआ लोगों ने देखा तो उनकी कृपा से एक्सीडेंट तो भैल बाकी बच गए। अच्छा वो कैसे हुआ? बनारस से आवत लोग ना, पहलवान भैया कैसे हुआ? एक बार तो ऐसा महसूस हुआ दोस्तों कि कलेजा कई टुकड़ा हो गया, लेकिन मैं तो उठ करके बाहर निकल गया। कवि जी आंसू आंखों का चुराते हुए, दबाते हुए दिल की दर्द, मूलचंद से कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक हूँ, तू ठीक हो जा। लेकिन संकेत बड़ी खूबसूरत बात कवि जी लिखते हैं, एक दिन बेचन का लड़का मूलचंद को देखने आया, 5 रोज बाद पिता मृत्यु को रोक सकाना, रो रो कर बतलाया। रोज रोकते रहे। ये डॉक्टर भी बोले कि आखिर कब तक इस बात को छिपा के रखेंगे। पेशेंट तो है ही है, परेशान है, खैर विशेष चोट भी नहीं है, सर में हल्की फुल्की चोट है और ये दाहिना जंघा तो प्लास्टर कर ही दिया गया है। लड़का पहुंचा, एक नजर घुमाते हैं, मूलचंद बेड पर सोए हुए हैं। पूछ रहे हैं अरे बचवा ई काहे सर काहे मुड़ोले हुआ?
कपार कहाँ छिलुले हुआ, रोने लगा। वह बच्चा रोते हुए, बेचन भैया का बड़ा लड़का रोते हुए रोक नहीं सका, और जब रो रो करके बताने लगा कि अब हमहन बाबू के कहल जाई चचा, तो एक मिनट रुक करके मूलचंद की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मात्र ऊपर छत की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या, मूलचंद रोम पाई के संदेश, क्या मूलचंद रोम पाई के संदेश, कहवा गईला भैया हो, भैया से पहले हमके काहे ना मुआवलस। बेड पर सोए हुए मूलचंद रो रहे हैं, हाय रे समाइया बाजारवा गिरावलस, भैया से पहले काहे ना हमें मुआवलस, अब का बचल हुए शेष, अब का बचल हुए शेष, कहवा गईला भैया हो, अब का बचल हुए शेष, कहवा गईला भैया, अब का बचल हुए शेष, कहवा गईला भैया। बेड पर सोए हुए मूलचंद छटपटा रहे हैं। क्या छटपटा रहे हैं? तोहर मौत के भैया के हूं ना बतावलस। सब आयल भैया, सब भेंट कर आयल, हर गवैया अलन, रिश्तेदार अलन, हित अलन, नात अलन, विजयी अलन, प्यारे लाल अलन, राम कवल अलन, पूरे लोग अलन जे जे सुनल। लेकिन जैसे पूछली ते यह कहलस भैया कि तू ठीक हो जाऊ, ठीक हो। सबसे पूछली, रोत हूं, तोहर मौत के भैया के हूं ना बतावलस, 5 दिन का कर्जदार हमके बनावलस। बचपन से संगत रहल, तोरे संगत में अलिन त परिवार के एक ठे बड़ भाई, एक ठे सदस्य तोके जनली, तोरे बिना राती के नींद नहीं लगत रहल भैया कैसे हो। लेकिन आज इतना कहत कहत मूलचंद का हालत का बा, 5 दिन का कर्जदार हमके बनावलस। इतने कैली कि 5 दिन तो से ढेर जी गई, अब ना जिए भैया हम। कहलन का, इतना कही के छोड़ी दिल देश, इतना कही के छोड़ी दिल देश, कहवा गईला भैया हो, इतना कह के 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा लोगों के संभारत डॉक्टर से लेकर के पूरे लोगों को का कोनो बीमारी है, क्यों संभारी, ये तो तार जुड़ल है, कैसे चल गईला, चल गईला तो अकेले हुआ, हम अकेले छोड़ के चल गईला, कैसे गईला। कवि जी लिखत हुआ, तो एक मीत गया एक मीत के संग, के एक मीत गया एक मीत के संग, क्या मीत कोई हो ऐसा, एक मीत गया एक मीत के संग, क्या मीत कोई हो ऐसा, निभाएगा क्या यारी कोई निभाएगा, बेचन मूलचंद के जैसा, एक मीत
गया एक मीत के संग, क्या मीत कोई है ऐसा एक। वे कृष्ण सुदामा की मूरत ले इस युग में भी आए थे। कवि की लेखनी श्रद्धा सुमन समर्पित करती है। धन्य है आप, धन्य है जोड़ी। लिखते हैं कि आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाने पर जल की कदर होती है। स्वर्गीय चंद्रिका गुरु जी लिखे थे। बेचन भैया भी इस लाइन को बड़े प्यार से गाते थे। आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाने पे जल की कदर होती है। वे कृष्ण सुदामा ऐसी पक्के दोस्त थे, पक्के यार थे भगवान श्री कृष्ण और विप्र सुदामा। लेकिन वे भी इस ढंग से अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाए जिस ढंग से बेचन और मूलचंद की दोस्ती आज इस कलयुग में एक मिसाल कायम की है। संकेत है क्या? वे कृष्ण सुदामा की मूरत ले इस युग में भी आए थे, पर ऐसी मौत वे भी मितवाना उस युग में भी पाए थे। करतार बता दो बस इतना, करतार बता दो बस इतना, यह खेल दिखाया कैसा एक मीत गया एक मीत के संग, क्या मीत कोई है ऐसा। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का मिसाल है। बड़े ही सुंदर और बड़े ही ऐसे दोस्त थे कि विप्र सुदामा के आने पर भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हैं, बुला करके बैठाते हैं, आंसुओं से पैर धोते हैं, पीतांबर की अंगूठी से पोंछते हैं, दबा हुआ पोटली का चावल हाथ में ले करके एक मुट्ठी जबरदस्ती, भैया पहले वाली आदत अभी ना गई, एक मुट्ठी चावल मुंह में डालते हैं तो एक लोक दे दिए, दूसरे मुट्ठी का चावल जब गया तो दोनों लोक दे दिए, तीसरे मुट्ठी का चावल जब ही हाथ में उठाए तो आकर के सतभामा जी कलाई पकड़ लेते हैं कि 2 लोक तो दे ही दे ले, एक का लोक बचल, कम से कम एक लोकवा तो छोड़ी। भगवान श्री कृष्ण संभल गए। वो दोस्ती एक दोस्ती थी, लेकिन मरते वक्त उनका भी अलग अलग जोन बा तो ने धरती से अलविदा भइलन, लेकिन बारे बेचन बारे मूलचन ये मिसाल कायम रही। वे कृष्ण सुदामा की मूरत ले इस युग में भी आए थे, पर ऐसी मौत वे भी मितवाना उस युग में भी पाए थे। करतार बता दो बस इतना, यह खेल दिखाए कैसा। संकेत कवि लिखते हैं मास्टर, मऊ है आजमगढ़ धरती या भैया, अरे वह सब लोग वही पूरा संसारी, वह घर द्वार वह महलिया भैया, अरे ढोलक करताल वह साजिया सिंहारी, वह कुलसिल्ड फोटो टंगल घर वही में बाबू, अरे वह बेटा बेटी वह गवने कई नारी, लेकिन कल्हिया का बेचन भैया आज कहवा चली हो गई।
नारी रोम भैया का कपड़वा के निहारी आघोषी क्षेत्रवा का एक मसीहा चल गई ना बाबू। अरे जूटी जूटी नेता लोग अइले दुआरी आ 23 तारीख का उठल बेचन भैया का लसिया भैया। तमाम नेता साथी संगी हित नात रिश्तेदार सब लोग आए, दरवाजे पर मंत्री वगैरह भी लोग आए। 7 तारीख को उनकी आखिरी अंत्येष्टि तेरही का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कहीं तेरही मनावल जाले, कहीं सोरही, हमारे ख्याल से सोरही लोग रख ले होंगे। सुखदेव राजभर बहुजन समाज पार्टी के नेता आप भी आ रहे हैं। सुपर कैसेट टी सीरीज के मालिक दर्शन जी आ रहे हैं और सुपर कैसेट टी सीरीज के रिकॉर्डिंग डायरेक्टर दीप मोहम्मदाबादी आ रहे हैं। दिल्ली से दर्शन जी ने ही और मिस्टर दीप मोहम्मदाबादी ने ही हमारे बेचन भैया के परम मित्र, परम साथी, एकदम हृदय के मित्र, जिनको हम आप बिरहा के लोग जानते हैं, विष्णु जी कलाकारों की बड़ी मदद करते हैं कैसेट वगैरह में। विष्णु जी घबरा गए और भाग करके आना चाहते हैं, लेकिन रोक लिया गया उन्हें कि आप रुकिए, हम लोगों के साथ चलिएगा। जो गया वो लौटेगा नहीं, जो है उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि आप की बीमारी कुछ ऐसी खतरनाक है। दोस्तों, एक बार इसी टेंशन में रात भर सुन करके घूमते रहे, 10 आदमी विष्णु जी को घुमाते रहे, लेकिन वो भी आ रहे हैं उसी रोज और हम लोग भी चलने की तैयारी में पड़े हुए हैं। 2 दिन की और समय है मित्रों, 7 तारीख बीतने में। लेकिन उस 7 तारीख को जो भी साथी आएंगे, तहे दिल से बिरहा के कलाकार, बिरहा के सम्राट और चाहे बिरहा के एक महारथी कहा जाए, बेचन भैया को सत सत श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। और हम और हमारे बड़े भाई श्री प्यारेलाल कवि जी, मैं अपने आवाज़ के साथ, मेरी आवाज़ रौंधी हुई है, नहीं खुल रही है। दूसरा गाना होता तो आप तमाम कैसेट सुनते हैं, लेकिन ये गीत गाने लायक नहीं है, ये बजाने लायक नहीं है, ये गीत नहीं चल रही है, बल्कि ये मेरे परिवार का अपना दुख है। मैं आपसे क्या बताऊं, कितना बताऊं, बताना नहीं चाहता, लेकिन दिल के दर्द को न बताने से भी एक घाव सा महसूस हुआ करती है। गौर करेंगे, संकेत है आल्हा के भाव में वह लाइन बा कैसे कि जूटी जूटी नेता लोग अइला दुआरा में भैया। अरे श्रद्धा सुमनवा चढ़ाव उपहारी 23 तारीख उठल जहिया बेचन जी के लसिया बाबू। अरे दोहरी घाट आइल नदी घाघर किनारी आ घटना का छपल बारे में खबरिया भैया। विष्णु दादा पवल जब दिल्ली में समाचार तो दीप जी के देहल तहिया फोन पर खबरिया भैया। दिलवा दुखैले सुन के दर्शन कुमार आ गयल जब बम्बई में मौत का खबरिया भैया। अरे बिरहा का प्रेमी रोवा मिल के ठेकेदार आ संजय कुमार जे कर मझिला ललनवा भैया। मुखवा में आगी दे के कैला संस्कार। मझिला लड़का का मतलब आप लोग सोचत होगा कि बड़ लड़का चाहे छोट लड़का। बड़े लड़के का बहुत पहले ही 7-8 साल पहले एक्सीडेंट हो गया।
उसके बाद संजय और एक बच्चा और, तो संजय जो है मुख अग्नि दे करके और संस्कार करते हैं। तो भाव मिला मास्टर। अरे विजयी रोवे दुख में दुख ले जाला जहावा, छोड़ी के गई आज भारत के भैया राम कहावा। छोड़ के भैया भारत के राम कहावा, छोड़ के भैया भारत के राम कहावा। संकेत कवि जी लिखते हैं कि विजयी रोवे दुख में दुख ले जाला जहावा, छोड़ के गई आज भारत के भैया राम कहावा। अपने तगैला गैला लक्ष्मण के साथ में, अबिरहा का ताज दे के भारत के हाथ में। कुहकला कलेजा नाही खूले मुहावा, छोड़ के गैला आज भारत के भैया राम कहावा। पहले ही मैं बताया आपसे दोस्तों, ये कथा, ये व्यथा, ये दुख गाने और बजाने लायक साज पर नहीं है, ये गाया नहीं जा रहा है। हम अवगत करवाते हैं आपको कि एक बार याद करके कम से कम श्रद्धा सुमन समर्पित कर लीजिए, श्रद्धांजलि दे लीजिए। ऐसे लोगों का जन्म बड़े भाग्य से और बड़ी भाग्यवान कोख में हुआ करता है। संकेत है कि मिट गई है शरीर लेकिन नाम ना मिटई है, अजब ले रही बिरहा नाम बेचन का गवाई है। वह लाइन बाकी मिट गई नहीं शरीर लेकिन नाम ना मिटई है, अरे जब ले रही बिरहा नाम बेचन का गवाई है। सबही दुख में रोवे जे जे हुए जहावा, तो छोड़ के गई आज भारत के भैया राम कहावा। सबही दुख में रोवे जे जे जहवे का तहवा, छोड़ के गईला आज भारत के भैया राम कहवा। अलंगिये बहिए तो टूट गई, अब कहे क्या बतावे कि गावे के का रह गल, कोनो में सुन हो गए। मैं और ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात बच गई है दोस्तों। एक बार मेरा कार्यक्रम था बॉम्बे में, चूंकि दिल्ली से जाना था, लोगों ने कार्यक्रम रखवा दिया था डोंबिवली में गीता त्यागी के साथ। मेरी फ्लाइट लेट कर गई, उसी रोज कार्यक्रम था और दिल्ली से बॉम्बे जाना था। कुछ ऐसे भी कलाकार तमाम गए हुए थे उस कार्यक्रम में, लेकिन कवि जी की उदासी देख करके, मेरे पार्टी की उदासी देख करके बेचन भैया कहे कि अरे कवि जी तू का चिंता के लिए हुआ, हम जीते नहीं। अब चला मंच पर गए और खड़ा होकर के 1.5 घंटा तक पब्लिक के सामने गाना गाए, मेरा मंच संभाल दिए, नहीं तो हमारे लोगों पर क्या गुजरती। मेरी फ्लाइट जब उतरी, मैं हो करके और गाड़ी द्वारा वहां पहुंचा तो हंगामा मचा हुआ था। नतीजा ये कि पहुंचा तो मंच पर कहा कि बेचन भैया जिंदगी में आपका एक एहसान मेरे सर पर होगा, जो जियत भर कबों कैसहूं भी ये एहसान की चुकाई, उहो मौका बेचन भैया हम चुकावे का नहीं देलन। संकेत बात गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बांका, स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका, मालूम ना के कर कहिया लिखल, विजय प्यारे लाल टूटल भारत का पहिया, मालूम ना के कर कहिया लिखल।